आप फिल्मी गाने लिखते हैं, आप सॉन्ग राइटर है, आप लिरिसिस्ट है और आपको आईपीआरएस के बारे में नहीं पता है तो आप अपना हजारों का नहीं लाखों का नुकसान करा सकते हैं। तो आईपीआरएस आखिर क्या होता है और कैसे आईपीआरएस आपकी मदद कर सकता है अर्निंग में, और आईपीआरएस की मेंबरशिप आप कैसे ले सकते हैं, सारी चीजें मैं आप लोग को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप एक सॉन्ग राइटर है तो, और जो स्क्रिप्ट राइटर्स है वो भी देखिए, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर जो है वो भी सॉन्ग्स लिखते ही लिखते हैं और उनको भी कभी ना कभी सॉन्ग्स लिखने का मौका मिल जाता है और उसके बाद ये चीज उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो पूरा देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए आईपीआरएस सबसे पहले जानिए होता क्या है। आईपीआरएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी। ये कॉपीराइट सोसाइटी है जो लिरिसिस्ट को, यानी जो सॉन्ग राइटर्स रहते हैं उनको, और म्यूजिक कंपोजर्स को उनका हक दिलाती है, उनको रॉयल्टीज कलेक्ट करने में मदद करती है। देखिए मैं यहाँ पर लिरिसिस्ट यानी सॉन्ग राइटर्स को ही लेकर के मेनली बात कर रहा हूँ। हालांकि ये सभी चीजें म्यूजिक कंपोजर्स के लिए भी अप्लाई हो रही है, लेकिन मेरे चैनल पर जो ऑडियंस है वो सॉन्ग राइटर्स ज्यादा है, इसलिए मैं सॉन्ग राइटर्स के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जो म्यूजिक कंपोजर्स देख रहे हैं वो भी सेम वे में काम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसे आपके जो सॉन्ग है वो यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो कितने बार बज रही है, कितने समय तक बज रही है, तो उसके पैसे आपको मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो ये सुनिश्चित करने का जो काम होता है, ये अश्योर करने का जो काम होता है वो होता है आईपीआरएस का। ओके, आईपीआरएस ये एकदम अश्योर करती है कि आपको आपके रॉयल्टीज मिल रहे हैं कि नहीं। ये जो बार बार सॉन्ग्स बजते हैं ना, कहीं स्पॉटिफाई पर बज रहे हैं, यूट्यूब पर बज रहे हैं, आपको रॉयल्टीज मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। उसी तरीके से रेडियो में या फिर कोई इवेंट है या कोई कंसर्ट है, उसमें आपके सॉन्ग का यूज किया जा रहा है तो उसकी रॉयल्टीज आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। ये सब काम जो है ना वो अश्योर करने का काम होता है आईपीआरएस का। आईपीआरएस इन रॉयल्टीज को कलेक्ट करके सही राइटर्स तक पहुंचाती है कि हाँ राइटर्स को उनके पैसे मिलने चाहिए। आपको ये चीज अगर पता ही नहीं होगी कि जितने बार बजेगा और जितने समय तक बजेगा उसकी रॉयल्टी आपको मिलेगी, तो फिर आप तो अपना नुकसान ही करा रहे होंगे। ओके, तो अब आपको ये चीज पता चल गई कि जितने लंबे समय तक बचता है उसकी रॉयल्टीज आपको मिलती है। ये नहीं कि आपको एक बार में पेमेंट जो मिल गया वो आप लेकर के हट गए, वैसा नहीं है। आप जितने लंबे समय तक सॉन्ग जो है वो बज रहे हैं ना, और जहां जहां बज रहे हैं उसकी रॉयल्टीज जो है ना वो मिलती है। ये सॉन्ग राइटर के हक की चीज है, तो ये सुनिश्चित करता है कौन? आईपीआरएस। अब देखिए आईपीआरएस की मेंबरशिप कैसे ले, क्योंकि जब आप वहां पर मेंबरशिप लेंगे तभी तो आईपीआरएस को भी पता चलेगा कि हाँ आप सॉन्ग राइटर है और फिर आपको रॉयल्टीज कलेक्ट करके देगा। तो उसके लिए मेंबरशिप लेने के लिए आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए। गूगल पर आईपीआरएस सर्च करेंगे ना तो उनका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा और वहां पर जाकर के ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म भर दीजिए। वहां अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दीजिए। यूजुअली आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फोटो और आपकी रिलीज हुई जो सॉन्ग है उसकी आप प्रूफ सबमिट कीजिए और फिर वहां पर फी पेमेंट कर दीजिए और फिर वेट कीजिए। आईपीआरएस की तरफ से अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आ गया उसके बाद फिर आपका काम हो गया। फिर आपकी जो सॉन्ग जो है जहां जहां बजेगी, जहां जहां वो जितने समय तक बजेगी, आपको इसके रॉयल्टीज जो है वो मिलती रहेगी। जैसे ही आपको आईपीआरएस की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, आप अपने सॉन्ग को वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप रॉयल्टीज कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आईपीआरएस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सॉन्ग रिलीज हो जा रही है लेकिन आपको सही ढंग से उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, आप अपने लाखों का नुकसान करा रहे होंगे तभी से। तो अब आपको जानकारी मिल गई तो आप ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ अच्छे गाने लिखने से तो आपका मतलब नहीं है, आपको उसे सेल करके पैसे भी कमाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए एक बात मैं यहाँ पर और बोलना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कि आप सॉन्ग्स के साथ साथ स्क्रिप्ट्स भी लिखते हैं तो आपको यहाँ पर एक और कार्ड बनवानी होती है जो होती है राइटर कार्ड। SWA की स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की राइटर कार्ड होती है। उसमें क्या होता है ना कि जब आप अपने स्क्रिप्ट को या फिर सॉन्ग को रजिस्टर करवाते हैं तो वो सॉन्ग चोरी नहीं होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, आप ये डिफरेंस को अच्छे से समझ लीजिए। आईपीआरएस की जो मेंबरशिप होती है उसके जरिए आपको रॉयल्टीज मिलती है। ओके, और जो SWA की जो मेंबरशिप रहती है राइटर कार्ड की, वो इसलिए होती है ताकि आप वहां पर जब सॉन्ग को या स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाते हैं तो वो चोरी नहीं होती है। ओके, तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम चीजें नहीं है, अलग अलग है दोनों। एक में रजिस्टर होती है और चोरी नहीं होती है और एक में रॉयल्टीज आपको मिलती है। तो आई होप कि आपको ये आईपीआरएस का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं और वीडियो को करते जाइए लाइक, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए अगर आपको आईपीआरएस और SWA के बीच में अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या दोनों के बीच में अंतर है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।
आप जरूर लिखिए और वीडियो को करती जाइए लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।